हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज हब में। देखिए फ्रेंड, आज से हम अपनी उत्तराखंड जिला सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज का यह हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देहरादून के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं देहरादून के इतिहास के बारे में बात करते हैं। पॉइंट है पहला इसमें, देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर व द्रोणनगर था। अगर क्वेश्चन बनता है कि देहरादून का प्राचीन नाम क्या था, तो आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीपुर व द्रोणनगर। दूसरा पॉइंट है, देहरादून के कालसी नामक स्थान पर अशोक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के शिलालेख प्राप्त कहाँ हुए हैं? वो हैं दोस्तों आपके कालसी में। तीसरा पॉइंट है इसमें, सिख गुरु राम राय 1676 में देहरादून आए व यहाँ पर उन्होंने डेरा डाला। अगला है पॉइंट, देहरादून 1804 तक गढ़वाल के पंवार वंश के राजाओं के अधीन ना, किनके रहा? पंवार वंश के। नेक्स्ट पॉइंट आपका, 14 मई 1804 को देहरादून के खड़बुड़ा मैदान में युद्ध हुआ। नेक्स्ट है, 1814 में देहरादून के नाला पानी में ब्रिटिश सेना व गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ। 1817 में देहरादून को जिला बनाया गया व सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। तो जो देहरादून था वह जिला कब बना? 1817 में। और कौन से मंडल में शामिल किया गया? सहारनपुर मंडल में। 1825 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया। तो कुमाऊं कमिश्नरी में देहरादून को कब शामिल किया गया? 1825 में। नेक्स्ट है हमारा, 1829 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से अलग कर मेरठ मंडल में शामिल कर लिया गया। तो फ्रेंड्स, 1829 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से अलग कर दिया गया और मेरठ मंडल में शामिल कर दिया गया। 1975 में देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया गया और आपका 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम बनाया गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि देहरादून नगर निगम कब बना, तो वो बना आपका 9 दिसंबर 1998 में। तो ये था इसका देहरादून का इतिहास। अब हम बात करेंगे देहरादून जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो देखिए, देहरादून की जो पूर्व दिशा है उसमें आपके कौन कौन से जिले हैं? इसमें आपके टिहरी है, उत्तरकाशी है और पौड़ी है। पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में इनके उत्तर प्रदेश। उत्तर की बात करेंगे, उत्तर में आपके उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश। और दक्षिण दिशा की में बात करें तो इसमें आपके हरिद्वार। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। देहरादून का क्षेत्रफल है 3088 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल कितना है? 3088 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की। तो NH7 अंबाला देहरादून ऋषिकेश को जोड़ता है। NH 507 विकासनगर कालसी बड़कोट। और आपका NH 307 छोटामलपुर देहरादून को जोड़ता है। भौगोलिक स्थिति जानने के बाद देहरादून की, अब हम बात करेंगे देहरादून जनपद के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो देहरादून के जो प्रमुख स्थलों में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है आपका मसूरी का। तो मसूरी के बारे में जितने फैक्ट हैं, जो पॉइंट हैं, उन्हें हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है मसूरी के बारे में, मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। अब पर्वतों की रानी तो मसूरी को कहा जाता है फ्रेंड्स, लेकिन पर्वतों का राजा किसे कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि पर्वतों का राजा किसे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मसूरी की खोज आयरिश अफसर कैप्टन यंग ने की थी। तो मसूरी की खोज करने वाला अफसर कौन था? कैप्टन यंग। अगला पॉइंट है, मसूरी को गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, 1843 में मसूरी में पुस्तकालय समिति का गठन किया व मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1843 में। अगला पॉइंट है, जॉन मैकिनन आयरिश व्यक्ति जिसने 1842 में सबसे पहले मसूरी में छापा खाना लगाया था तथा द हिल्स नामक समाचार पत्र निकाला था। तो मसूरी में छापा
खाना कब लगा था? ये लगा था 1842 में। और कौन सा समाचार पत्र निकला था? द हिल्स। और लगाने वाले कौन थे? आपके जॉन मैकिनन। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने 1842 में मसूरी नगर पालिका का प्रस्ताव पास किया। तो मसूरी नगर पालिका का प्रस्ताव कब पास हुआ था दोस्तों? 1842 में। नेक्स्ट पॉइंट है मसूरी में प्रसिद्ध स्थल। तो मसूरी में जो आपके प्रसिद्ध स्थल है कौन कौन से हैं? एक तो है आपके हार्डी, भट्टा जलप्रपात, गन हिल पॉइंट और लाल टिब्बा। ये हैं आपके मसूरी के प्रसिद्ध स्थल हैं। मसूरी क्राइस्ट चर्च, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1836 में। और किसने की थी? कैप्टन रैनी टेरल ने इसकी स्थापना की थी। जॉर्ज एवरेस्ट पिक, मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से 1865 में एक शिखर का नाम जॉर्ज एवरेस्ट पिक रखा गया। तो यह एक शिखर है जिसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट पिक रखा गया। कब रखा गया? 1856 में। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे देहरादून जनपद के प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल तो खैर हमारे चल ही रहे। इसमें नेक्स्ट जो हमारा आया है वह आया है हमारा कालसी स्थल। अब हम कालसी के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला पॉइंट है कालसी के बारे में। कालसी देहरादून के चक्राता तहसील में स्थित है। तो कालसी कहाँ स्थित है? चक्राता तहसील में। नेक्स्ट पॉइंट है इस स्थान पर मौर्य सम्राट अशोक का लेख मिला। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो है दोस्तों आपके कालसी से। नेक्स्ट पॉइंट, कालसी शिलालेख में यहाँ के लोगों को पुलिन, अगर आप कालसी शिलालेख देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है जो यहाँ के लोग हैं उन्हें पुलिन और यहाँ के क्षेत्र को अपरांत कहा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कालसी का प्राचीन नाम कालकुट, युगसैल, खलतिका है। तो याद रखेंगे दोस्त, कालसी का प्राचीन नाम क्या है? कालकुट, युगसैल और खलतिका। नेक्स्ट पॉइंट है हैंगसोंग ने कालसी को सूद नगर कहा। हैंगसोंग को ना चीनी यात्री था तो इसने देहरादून को क्या बताया? सूद नगर कहा है दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रसिद्ध स्थल के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा लाखा मंडल। तो उसका पहला पॉइंट है यहाँ मूर्तियों का भंडार, लाखों मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो लाखों जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वह कहाँ से हुई है? लाखा मंडल से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाखा मंडल जोनसार बाबर क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में आता है? जोनसार बाबर क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है यह स्थल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है कि इस स्थल पर महाभारत काल में पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनाया गया था। ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि महाभारत में पांडवों को मारने के लिए यहाँ पर लाक्षागृह बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यह स्थल यमुना रिखनाड़ नदी संगम पर स्थित है। तो लाखा जो मंडल है वहां पर किस नदी का संगम होता है? आपका यमुना और रिखनाड़ का संगम होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा स्थल है देहरादून का वह है आपका हनोल। हनोल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट है हनोल के बारे में आपका जोनसार बाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है ये। कौन है? हनोल। नेक्स्ट पॉइंट हनोल में महासू देवता सबसे बड़ा मंदिर है। अगर इसमें मंदिर की बात करें तो महासू देवता है वह सबसे बड़ा मंदिर है उनका इसमें। अगला पॉइंट हनोल टोंस नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? टोंस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा हनोल का प्राचीन नाम चकरपुर है। हनोल का पूरा प्राचीन नाम क्या है? चकरपुर। नेक्स्ट पॉइंट है हनोल में महासू देवता मंदिर हुण शैली से बना हुआ है। तो महासू जो मंदिर है वह किस शैली में बना हुआ है? हुण शैली में बना हुआ है दोस्तों। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो है प्रसिद्ध स्थल वह है आपका चक्राता। अब चक्राता का पहला जो पॉइंट है चक्राता देहरादून के जोनसार बाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके क्षेत्र के अंतर्गत है? जोनसार बाबर क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं चक्राता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है। अब पहाड़ों की रानी कौन थी? मसूरी। और पहाड़ों का राजा कौन है दोस्तों? पहाड़ों का राजा है आपके चक्राता। नेक्स्ट पॉइंट है चक्राता की स्थापना कर्नल हुम ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है चक्राता में टाइगर वाटरफॉल व किमोना वाटरफॉल स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कानासर पर्यटन स्थल चक्राता में स्थित है।
नेक्स्ट पॉइंट है चक्राता की सबसे ऊंची चोटी चिलमरी नेक है। तो अगर क्वेश्चन बन रहा है चक्राता की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आंसर हो जाएगा चिलमरी नेक। नेक्स्ट पॉइंट है देववन पिकनिक स्पॉट चक्राता में है। इसके बाद आपका बैराटगढ़ यह स्थल भी आपके चक्राता में है दोस्तों। आई होप आपको चक्राता के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रमुख स्थल की बात करते हैं, तो यह है आपका ऋषिकेश। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है देहरादून का। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इसमें पॉइंट की बात करेंगे। पहला जो पॉइंट हमारा ऋषिकेश गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। तो ऋषिकेश कहाँ पर स्थित है आपके गंगा और चंद्रभागा के संगम पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका केदारखंड में ऋषिकेश को कुब्जा मर्ग कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कुब्जा मर्ग। अगला पॉइंट है ऋषिकेश को योग की राजधानी भी कहा जाता है। तो योग की राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों? ऋषिकेश को। नेक्स्ट पॉइंट है ऋषिकेश में प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट है। त्रिवेणी घाट कहाँ है? ऋषिकेश में घाट है। माना जाता है कि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। अब त्रिवेणी घाट इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सी है वो? गंगा, यमुना और सरस्वती है। अगला पॉइंट देखते हैं ऋषिकेश को 2017 में नगर निगम बनाया गया। तो ऋषिकेश नगर निगम कब बना दोस्तों? 2017 में। आई होप आपको ऋषिकेश के पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गए। तो देहरादून के और भी प्रसिद्ध हैं जो ये है आपके, एक तो आपका फन वैली है, गुच्चू पानी और घंटा घर है दोस्तों। तो देहरादून के प्रसिद्ध स्थलों के बाद अब हम बात करेंगे देहरादून जनपद के प्रमुख मंदिरों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो इसमें है वह है टपकेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर गुफा में स्थित है जहां पर जल बूंद बूंद करके टपकता रहता है। टपकेश्वर मंदिर में शिवरात्रि को टपकेश्वर मेला लगता है दोस्तों। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि टपकेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो लगता है टपकेश्वर महादेव मंदिर में। नेक्स्ट आपका गुरु राम राय दरबार। तो सिखों के गुरु राम राय 1676 में देहरादून आए थे। कब आए थे? 1676 में। गढ़वाल नरेश फतेहपति शाह ने इन्हें 3 गांव दान किए थे। तो क्वेश्चन बनता है कि फतेहपति शाह ने किन्हें 3 गांव दान किए थे? तो वो किए थे आपको गुरु राम राय को दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपका 1699 में गुरु राम राय ने देहरादून के धमुवाला में गुरु राम राय दरबार झंडा दरबार की स्थापना की थी दोस्तों। क्यों की थी? गुरु राम राय दरबार या उसे झंडा दरबार भी हम कहते हैं। इसकी स्थापना गुरु राम राय ने देहरादून के धमुवाला में की थी। कब की थी? 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यह दरबार मुगल शैली से निर्मित है। किस शैली से बना है? यह मुगल शैली से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे 1707 में गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर, गुरु राम राय की पत्नी का नाम क्या था? पंजाब कौर ने निर्माण पूरा कराया। तो इसका निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? पंजाब कौर ने। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर प्रतिवर्ष होली के 5वें दिन झंडा मेले का आयोजन किया जाता है। तो झंडा मेला भी देहरादून का एक प्रसिद्ध मेला है दोस्तों। इसके बाद आपका चंद्रबानी मंदिर, संतोला देवी मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर। यह मंदिर केदारपुरम में घंटाघर से 5 किलोमीटर दूर मोथरोवाला रोड पर स्थित है दोस्तों। इसके बाद आपके देहरादून के 4 सिद्ध कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देहरादून के 4 सिद्ध हैं आपके लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध। तो कभी कभी दोस्तों इसमें क्वेश्चन आ जाता है, वह देहरादून के आपको कह देगा कि 4 सिद्ध बताइए इसमें से, और एक ऑप्शन उसमें से गलत दे देगा। तो अगर आपके ये याद होंगे तो आप आसानी से वहां पर टिक कर जाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। इसके बाद आपका है बुद्धा टेम्पल। तो बुद्धा टेम्पल के जो पॉइंट है उन्हें के बारे में जानकारी लेंगे। देहरादून कलम टाउन में स्थित है। ये निर्माण हुआ था 1965 में दोस्तों, शुरू हुआ इसका। प्रसिद्ध बौद्ध मठ की वास्तुकला मूलतः है जापानी वास्तुकला से प्रेरित है। तो जापानी वास्तुकला से प्रेरित है बौद्ध मठ इसका। बुद्धा टेम्पल को मिंट्रोलिंग मोनेस्ट्री भी कहते हैं। तो मिंट्रोलिंग मोनेस्ट्री किसे कहा जाते हैं? बुद्धा टेम्पल को। नेक्स्ट पॉइंट है स्थापना 28 अक्टूबर 2002 में की गई थी। 2002 में इसकी स्थापना हुई।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई 200 फीट है, 220 फीट है दोस्तों। अगला है यहाँ भगवान बुद्ध की 103 फीट की प्रतिमा है। कितने फीट की? 103 फीट की। तो आई होप आपको ये बुद्धा टेम्पल की जानकारी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे देहरादून जिले के प्रसिद्ध मेलों के बारे में दोस्तों। तो प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं? नंबर आपका झंडा मेला, दूसरा आपका नुनाई मेला, तीसरा आपका टपकेश्वर मेला, नंबर 4 है आपका भद्रराज मेला, नंबर 5 आपका बीसू मेला, नंबर 6 आपका वीर केसरी चंद्र मेला। अब हम बात करेंगे देहरादून जनपद के नदी तंत्र के बारे में। तो आसान नदी, उद्गम स्थल आसारोड़ी देरा मार्ग, संगम रामपुर मंडी देहरादून के पास शक्ति नहर यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है रिस्पना नदी। रिस्पना नदी का मूल नाम ऋषिपर्णा नदी था। इसका मूल नाम क्या था? ऋषिपर्णा। और एक आपकी सोंग नदी। तो अब हम बात करेंगे देहरादून जनपद के नदी तंत्र के बारे में। तो अब हम बात करेंगे देहरादून जनपद के नदी तंत्र के बारे में। तो पहले आपके टोंस नदी। टोंस नदी व यमुना नदी का संगम देहरादून में कालसी के निकट होता है। कहाँ होता है दोस्तों? कालसी के निकट। टोंस नदी पर प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी है? किसाऊ बांध परियोजना, नंबर 2 है आपका छिबरो बांध परियोजना, और नंबर 3 आपका इचारी बांध परियोजना। ये परियोजना आपके टोंस नदी पर चल रही है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके यमुना नदी। पॉइंट जान लेंगे इसके महत्वपूर्ण। यमुना नदी देहरादून के लाखा मंडल में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? लाखा मंडल में। नेक्स्ट आपका देहरादून के कालसी में अमलावा नदी यमुना से संगम करती है। कौन सी नदी? अमलावा नदी। नेक्स्ट पॉइंट है कालसी से आगे कुछ ही दूरी पर टोंस नदी यमुना से संगम करती है। कौन सी नदी? टोंस नदी। नेक्स्ट आपका यमुना नदी पर डाक पत्थर बैराज है। तो डाक पत्थर बैराज कहाँ है आपका? यमुना नदी पर है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है डाक पत्थर बैराज से यमुना नदी से एक नहर निकलती है जिसे शक्ति नहर कहते हैं। तो यमुना से निकलने वाली नहर को हम क्या कहते हैं? शक्ति नहर कहते हैं दोस्तों। शक्ति नहर पर निम्न परियोजनाएं चल रही है दोस्तों। कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं? डकरानी बांध परियोजना, नंबर 2 है ढालीपुर बांध परियोजना, नंबर 3 है आसन बैराज, नंबर 4 है कुलहाल बांध परियोजना। अब आपका यमुना नदी की परियोजनाएं देख लेंगे आप। पहला है आपका ब्यासी जल विद्युत परियोजना, सेकंड आपका खोदरी परियोजना, नंबर 3 आपका लखवाड़ बांध परियोजना। तो ये परियोजनाएं यमुना नदी पर चल रही हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे देहरादून में स्थित जलप्रपात के बारे में। पहला पॉइंट आप टाइगर फॉल है और यह चक्राता में स्थित है। टाइगर फॉल कहाँ स्थित है? आपके चक्राता में। दूसरा है आपका किमोना फॉल, ये भी आपके चक्राता में स्थित है। तीसरा आपके सहस्त्रधारा जलप्रपात बाल्दी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? बाल्दी। इसमें गंधक युक्त जल पाया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि गंधक युक्त जल किस में पाया जाता है? आपके बाल्दी नदी में दोस्तों। इसके बाद आपका नंबर 4 हार्डी जलप्रपात मसूरी में है। नंबर 5 है भट्टा जलप्रपात मसूरी में है। नंबर 6 है मासी, ये आपके मसूरी में है। और यहाँ पे एक कुंड भी है, का नाम है गौतम कुंड। अब बात करेंगे हम देहरादून में स्थित प्रमुख संस्थानों के बारे में। तो पहला है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1767 में बंगाल में। देहरादून 1942 में से देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। कब स्थानांतरित कर दिया गया दोस्तों? 1942 में। सेकंड आपका भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। पॉइंट जान लेंगे इसके बारे में। 1864 में भारतीय वन विभाग की स्थापना की गई। कब इसकी स्थापना हुई? 1864 में। नेक्स्ट पॉइंट है 1878 में फॉरेस्ट स्कूल
ऑफ देहरादून की स्थापना की गई। इसके बाद आपका 1884 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर इंपेरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कर दिया गया। 1906 में इंपेरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून FRI कर दिया गया दोस्तों। तो इसे अब इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कहा जाता है। तो पहले इसका नाम क्या था, बाद में इसका क्या नाम हुआ, लेकिन फाइनली अब इस किस नाम से जाना जाता है, FRI, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ब्लूमफील्ड ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने वन अनुसंधान FRI की इमारत को डिजाइन किया था। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि FRI की इमारत को डिजाइन किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा आपका ब्लूमफील्ड ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने। नेक्स्ट पॉइंट है, FRI के मुख्य गेट का नाम क्या है, ब्रैडिस गेट। नेक्स्ट पॉइंट है, वायसराय लॉर्ड इरविन ने 7 नवंबर 1929 को इस भवन का उद्घाटन किया था। किसने इसका उद्घाटन किया था दोस्तों, वायसराय लॉर्ड इरविन ने। कब किया था, 7 नवंबर 1929 में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, वर्ष 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया। तो उसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया दोस्तों, 1991 में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय। स्थापना हुई 1770 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने की इसकी स्थापना। 1874 में कोलकाता स्थानांतरित की गई। 1954 में मैरिनो सर्वे ऑफ इंडिया को देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया। 1996 में इसका नाम नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस कर दिया गया। 1999 में इसका नाम नेशनल हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण ऑफिस राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय कर दिया गया दोस्तों। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी WIHG वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान। स्थापना हुई इसकी आपकी 1968 में दिल्ली में। 1976 में देहरादून में से स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट आपका ड्रिलिंग प्रौद्योगिक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। स्थापना हुई इसकी 1978 में। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, ये भी देहरादून में है। आपदा न्यूनीकरण व प्रबंधन केंद्र, ये भी आपका देहरादून में है। अगला है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। स्थापना हुई थी 1956 में। 1997 में ONGC को नवरत्न कंपनी में शामिल किया गया। 2010 में ONGC को भारत की महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है आपका भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड फायर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। स्थापना 1982 में। उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षण व रिसर्च। नेक्स्ट है आपका भारतीय सुदूर सर्वेक्षण संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। स्थापना 1966 में। नेक्स्ट आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। स्थापना इसकी कब हुई, 1987 में हुई फ्रेंड्स। तो ये थे आपके कुछ इंस्टीट्यूट जो आपके देहरादून के अंदर थे। अब इसके बाद हम देखते हैं देहरादून के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला है हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही महत्वपूर्ण उद्यान है जिसके बारे में हर पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसे अच्छे से समझेंगे। स्थापना हुई 1983 में। स्थित है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी। तो कितने जिलों में स्थित है, 3 जिलों में, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में। क्षेत्रफल की बात करें तो 820.42 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। मुख्यालय है देहरादून में। प्रमुख जीव है इसमें आपके हाथी, शेर, टाइगर,
नीलगाय, चीतल आदि। इसे वर्ष 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कब किया गया? 2015 में। यह देश का 48वां टाइगर रिजर्व व उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है। देश का 48वां और उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका मसूरी वन्य जीव विहार। स्थापना 1993 में, स्थित देहरादून में। क्षेत्रफल है 11 वर्ग किलोमीटर। वन्य जीव कौन कौन से? इसमें लंगूर है, बंदर है, सुअर है, भालू है, गुलदार है, तीतर है, पहाड़ी बटेर है और चकोर है। इसके बाद आपका मालसी डियर पार्क, यह देहरादून में मसूरी रोड पर स्थित है। अब हम बात करेंगे उद्योगों की। तो आपका सिडिकुल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 2002 में। मुख्यालय है इसका देहरादून में। सिडिकुल के 7 बड़े औद्योगिक संस्थान। पहला है आपका एकीकृत औद्योगिक स्थान, दूसरा आपका एकीकृत औद्योगिक आस्थान, तीसरा आपका एकीकृत औद्योगिक स्थान, 4 है आपका आईटी पार्क, 5वां आपका एलिडिको सिडिकुल इंडस्ट्रियल पार्क, नंबर 6 आपका सिगड़ी ग्रोथ सेंटर और नंबर 7 आपका सिडिकुल फेज 2। प्रमुख उद्योग व औद्योगिक पार्क के बारे में देखते हैं। सिल्क पार्क देहरादून में, सीमेंट उद्योग भी आपके देहरादून में और मार्बल उद्योग भी आपके देहरादून में है दोस्तों। अब हम बात करेंगे उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के बारे में। तो पहला आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA। तो IMA कहाँ है दोस्तों? देहरादून में स्थित है। स्थापना कब हुई इसकी? 1 अक्टूबर 1932 में। औपचारिक उद्घाटन इसका हुआ था 10 दिसंबर 1932 में फील्ड मार्शल सर फिलिंग चैटवुड के द्वारा। IMA की प्रमुख बिल्डिंग का नाम चैटवुड बिल्डिंग है। अकादमी का आदर्श वाक्य है वीरता और बुद्धि। नेक्स्ट आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून। स्थापना करी 1987 में, स्थित है आपके देहरादून में। तीसरा आपका हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देहरादून जोली ग्रांट, राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है। तो राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा आपका? हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और आपका राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? सुधोवाला देहरादून। ये आपका राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे देहरादून जनपद के प्रशासनिक ढांचे के बारे में बात करते हैं। तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं। कौन कौन सी? चक्राता ये आपकी रिजर्व है ST के लिए। नंबर 2 है राजपुर, ये आपके SC के लिए। तीसरा आपका विकासनगर, 4 आपका देहरादून, 5 है धर्मपुर, 6 है मसूरी, 7 है रायपुर, 8 है सहसपुर, 9 है आपका ऋषिकेश और 10 है आपका डोईवाला। ये है आपकी विधानसभा सीटें। विकासखंड की बात करते हैं। विकासखंड आपके रायपुर है, चक्राता है, डोईवाला है, कालसी है, सहसपुर है और विकासखंड। इसके बाद आपका तहसील है कालसी, त्यूनी, चक्राता, ऋषिकेश, देहरादून, विकासनगर और डोईवाला। ये विकासनगर है फ्रेंड्स। जनसंख्या 16,96,694 है। दूसरी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ये आपकी दूसरी है, सबसे पहले आपके हरिद्वार में। जनघनत्व देख लेंगे 549, तीसरे स्थान पर सर्वाधिक है हरिद्वार और दूसरे नंबर में आपके उधम सिंह नगर। साक्षरता के बारे में बात करेंगे 84.25% है। पुरुष आपके 89.40%, महिला आपके 78.54%। लिंगानुपात आपका
902 दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला ये दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है उत्तराखंड का। तो पहला कौन सा है ये आपको कमेंट में बताना है, ये आप कमेंट में बताइए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने देहरादून के बारे में आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।